नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने आज, जैसा कि आप जानते हो कि पिछली वीडियो में आपको प्रमेय अपरमेय के बारे में बताया था। आज मैं लेके चल रहा हूं आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। चलिए तो आज भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त संख्या के भी नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी में से कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रखना आपको, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो सुनिए दोस्तों, वे प्राकृत संख्याएं जो एक से स्वयं से व किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 6, 8, 9, 10, 12 ... आदि। तो देखिए दोस्तों कैसे, यानी कि आप 4 के फैक्टर करोगे तो 4 को देखो, एक से तो कटेगी, और ये स्वयं से ही कटेगी, यानी 4 से भी कट जाएगी, और किसी अन्य तीसरी संख्या से किससे कटेगी दोस्तों? तो 2 से कट जाएगी। तो कंडीशन क्या दी है भाई? कंडीशन है हमारी भाज्य संख्या की कि अगर 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे तो वो संख्या कैसी होगी दोस्तों? भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही मान लीजिए, अगला एग्जांपल लेते हैं, 6। तो 6 किस से कटेगा? 1 से कटेगा, है ना, और स्वयं से भी कटेगा 6, और किसी तीसरी संख्या यानी कि 2 से भी कट जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये कैसा नंबर है? ये हमारा नंबर है भाज्य संख्या, यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? कंपोजिट नंबर। चलिए आगे। तो अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में प्राइम नंबर के नाम से बोला जाता है। किससे दोस्तों? प्राइम नंबर के नाम से। तो दोस्तों, वे प्राकृत संख्याएं जो एक से और स्वयं से ही विभाजित हों किसी अन्य तीसरी संख्या से, यानी किसी अन्य संख्या से न हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब मैंने यहाँ पे आपको यहाँ 2 से लेकर के और आपको बताया है आगे कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पहचान क्या होगी भाई भाज्य संख्या की। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिए हैं 2, तो 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये केवल 1 से कटेगी दोस्तों, स्वयं से ही कटेगी, किसी तीसरी संख्या से ये नहीं कटेगी, इसलिए कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। मान लीजिए इनमें से कोई सा और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 37 ले लिया, तो यहाँ 37 किससे कटेगा? यानी कि ये 1 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा, और तो किसी पहाड़े में आता नहीं है और ना ही कट सकता। तो ये कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। तो दोस्तों आप नोट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आपको। यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है दोस्तों? 2 है। अब एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। दोस्तों क्या है? ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए 2 को क्या कहा जाता है? 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। दोस्तों ध्यान रखना है कि एक जो हमारा है ना तो भाज्य संख्या है भाई, और ना ही क्या है? अभाज्य संख्या है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। और आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है कि 3 जो है हमारा प्रथम विषम संख्या है, जो क्या है? अभाज्य है भाई। 3 प्रथम विषम संख्या है, विषम संख्या जो क्या है भाई? अभाज्य है।